बीजिंग की ग्रेट वॉल ऑफ स्टील ढहने वाली है। जी हां, दुनिया के सैन्य एक्सपर्ट्स हैरान हैं क्योंकि भारत ने उस पहेली का हल ढूंढ निकाला है जिसे चीन अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मानता था। जो भारत के रक्षा कवच मिशन सुदर्शन चक्र का सबसे शक्तिशाली, सबसे हाईटेक, सबसे मारक सबूत है। बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। दो चीजें सामने आई हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक तरीन सूरत हाल सामने आई है और जो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। पाकिस्तान के अंदर जर्नैलों समेत हुकूमत में लोगों की टांगे क्यों कांप रही हैं। की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है, विशेष तौर पर चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों में तो ये विस्फोटक वायरल है। मोदी का जंगी जुनून, हथियारों की दौड़, खित्ते को एटमी तसादुम की जानिब धकेलने की साजिश। कैसे भारत ने एशिया की हवाई जंग के नियम बदल दिए हैं और रूस ने कैसे भारत का साथ दिया है। यह है इंडियन एयरफोर्स का नया 55 ZH6ME नेबो यूएम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार। देख रहे हैं ये रूस का नेबो यूएम रडार। ये सिर्फ लोहे और बिजली का ढांचा नहीं है, बल्कि ये वो तीसरी आंख है जो बादलों के पीछे छिपे चीन के J-20 और समंदर में घात लगाए J-35 के अदृश्य कवच को राख कर सकती है। कितना विशालकाय रडार है। इसी साल फरवरी में हुए वायु शक्ति 2026 में यह विशाल रडार नजर आया था, यानी तभी से यह भारत पहुंच चुका था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसे अब अपनी सर्विस में शामिल किया है। अच्छा जौहर सलीम साहब, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत की मेजर प्लेयर के तौर पर, मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर दुनिया में सामने आया है। एक चीज तो ये, तो अब हम वेपनाइजेशन जो भारत की जानिब से की जा रही, लोगों की जिंदगियों को मुतासर करने का सोचना, और इस बारे में आप देखें कि उनका मीडिया भी क्या कुछ नहीं कहता रहा। आप समझते हैं कि वी आर इन अ बेटर पोजीशन कि अब इसको दुनिया के सामने हाईलाइट किया जा सके? जो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है, जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया बात सुनती है, पूरी दुनिया की निगाहें तो वैसे ही मुर्तकिज़ हैं। जनरल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, पूरा जो एक वॉर का एक सिनेरियो बना रहा, तो ये जो हिंदुस्तान है, इनका जो न्यू नॉर्मल था, ये क्या था? ये बेसिकली करना क्या चाह रहे थे? इंडिया वाले करना क्या चाह रहे थे? हमें हिंदुस्तान के है उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कहीं भी कोई हमला होता है, या जो हिंदुस्तान के ज़ेर तसल्लुत इलाका है कश्मीर है, जहाँ भी कोई मिलिटेंट अटैक होता है, और फिर पाकिस्तान को सफाई का मौका भी नहीं देंगे, ना हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और हम पाकिस्तान के ऊपर एक फ़ौजी दबाव और पोस्टरिंग करेंगे, और उस फौजी दबाव के नतीजे में हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान प्रॉपर पे हम हमला करें। ये एक न्यू नॉर्मल है जो हिंदुस्तान सेट करना चाह रहा था। और ब्रेदन इस तरह था कि 6 शहरों के ऊपर 30 जगह पे अटैक हुआ था, और तकरीबन पूरा पाकिस्तान निशाने पर था। इसमें मिसाइल इस्तेमाल हुए थे, उसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज जो एयरफोर्स फायर करती है वो मिसाइल इस्तेमाल हुए थे, लैंड बेस्ड हथियार इस्तेमाल हुए थे, और फौज इस्तेमाल हुई थी, और उसके बाद ड्रोन्स का अटैक हुआ था। तो दिस वाज द न्यू नॉर्मल एंड इंडिया वुड लाइक टू कीप दिस एज अ न्यू नॉर्मल। हाई टेक वेपन प्रोडक्शन के मुकाबले में आप पाकिस्तान को कहाँ खड़ा देखते हैं? बहुत शुक्रिया आयशा। ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलमोस्ट जैसे 5th जनरेशन होती है लेजर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको फिजिकल डिस्ट्रक्शन या TNT जो बारूद ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता आया है उस पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है, और फिर जैसे फायर और जो एक्सप्लोजन वाला एलिमेंट भी कम हो जाता है, यानी एक सॉफ्ट किल की ये नई सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है। और अभी ये तो मैं शेयर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान कहाँ है, खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स कहाँ है, उसके ऊपर भी हमने माजी में कई दफ़ा डिस्कशन की है। बहरहाल ये जो सवाल है कि इंडियंस आर गोइंग टू डू दिस, दैट इज सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। मेरी राय के अंदर, मेरी दानिस्त के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये एक टेक्नोलॉजिकल गेम है सारी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल लगाना या मल्टी लेयर्ड ये अपरेटस जिसमें हाई रेजोल्यूशन स्मार्ट कैमरास होंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम होंगे जिसमें थर्मल इमेजिंग होगी जो कि कैपेबल होगी डिटेक्ट करने में ह्यूमन बॉडी को, रात के अंधेरे में भी वो चीज़ों को देख सकेंगे, धुंध में देख सकेंगे। मतलब अगर कोई भी वेदर कंडीशंस हैं, फिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानों, जानवरों, गाड़ियों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएगी। और
कोई भी इंडियन समझते हैं कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो दे विल बी इन अ पोजीशन कि वो उसको हाईलाइट कर सकेंगे। बेसिकली एक्सप्लेन इट टू कि हाँ हमें ये करना चाहिए। बांग्लादेश साइड से तो इंडिया को नुकसान ये होता है कि वहाँ से लोग एंटर होते हैं, घुसते हैं, तो वो उनके बिजनेस और ये वो आगे पीछे वो करते हैं। नेपाल से भी इनको करना चाहिए था, क्योंकि नेपाल जो है वो भी दे बिलीव के एक ऐसा मुल्क है जो उनके लिए कोई ना कोई मसले पैदा करता रहता है। इन्फिल्ट्रेशन की बात है, क्योंकि आप देखें इंडिया के जाहिर बात है बॉर्डर शॉर्डर दाएं बाएं इतने ज़्यादा हैं कि दे हैव टू they have to pay attention to it, what they are doing, what they are working on. So ये इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है या इंटीरियर होम मिनिस्ट्री जो है, दे आर वर्किंग ऑन इट कि हम किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ें कर सकें, कि हम रोक सकें। दे वांट टू स्टॉप बेसिकली ना, ऐसी चीज़ों को वो रोकना चाहते हैं जो उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी मसला ना हो। बहरहाल अच्छा, ये जो एडवांस ग्राउंड सर्विलेंस रडार्स होंगे, इसके अंदर बैटलफील्ड रडार्स होंगे जो कि डिटेक्ट कर पाएंगे मूवमेंट को, ठीक है जी, और लो फ्लाइंग ड्रोन्स होंगे जो कि हजारी बात है स्मगलिंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर के करीब दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, और इस एयर डिफेंस सिस्टम का काम स्टेल्थ फाइटर जेट को देखते ही मार गिराने का है। जहां पूरी दुनिया स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाने और उसे खरीदने पर ध्यान दे रही है, और इतने महंगे स्टेल्थ फाइटर को गिराने के लिए भारत के साथ रूस ने मिलकर बड़ा काम किया है, और आज उसी का नतीजा है कि भारत के पास अब स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराने की क्षमता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दुश्मन देश चीन और कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के पास भी वही फाइटर जेट आ जाएंगे, और उसके पहले भारत ने बड़ी तैयारी कर रखी है, और ये देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। या रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स हैं, सेस्मिक सेंसर्स हैं, यानी कि जो फुट स्टेप्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, या व्हीकल गाड़ियां जो मूव कर रही होंगी उनकी वाइब्रेशन को, लेज़र बीम्स को, अंडरग्राउंड मॉनिटर्स, अगर कुछ चीज़ें हैं, कोई टनल्स जो हैं वो अडाप्ट बन रही हैं वहाँ पे, तो उसको वो दे बिलीव कि हम इनको रोक सकते हैं। दैट इज बेसिकली, सो बेसिकली तो इंडिया इज यूजिंग एआई नाउ। ऑल डिवाइसेस जो हैं वो डाटा फीड करेंगी, एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा जिसमें हाई फाइबर ऑप्टिक बिछेगी, सैटेलाइट नेटवर्क्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन जो जिसे कहते हैं ना कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होंगे, और एक मल्टी सेंसर फ्यूजन ये जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे, जो कि कैमरा